नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। दशहरे के शुभ अवसर पर 350 वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार हुआ राजगद्दी का पूजन। गांधी जयंती के अवसर पर अभय मिश्रा बैठे धरने पर भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री को जमकर घेरा। रास्ते के मामूली विवाद पर जमकर चले लाठी डंडे और टांगी। और गांधी जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से रिहा किए गए 12 कैदी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। दशहरा के शुभ अवसर पर रीवा किले में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार राजगद्दी का पूजन किया गया। देखिए रीवा 24 न्यूज की यह खास रिपोर्ट। रीवा शहर में दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर रीवा जिले में करीब 350 साल पुरानी राजगद्दी पूजन की परंपरा निभाई जाती रही है, जिसने धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों से खास महत्व हासिल किया है। दशहरे पर राजगद्दी पूजन की परंपरा। रीवा में दशहरे के दिन किले में राजगद्दी पूजन का आयोजन होता है, जिसकी शुरुआत 1617 में बांधवगढ़ से रीवा किले में इस परंपरा के स्थानांतरण के साथ हुई। इस परंपरा के तहत भगवान राम को राजाधिराज की तरह राजगद्दी पर विराजित किया जाता है और आदर पूर्वक पूजा की जाती है। रीवा के वर्तमान राजा पुष्पराज सिंह इस परंपरा का पालन करते हुए शाही पोशाक में तलवार लेकर आज पूजन किया। गद्दी पूजन के बाद पूरे शहर में दशहरे की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें राजघराने के सदस्य बग्घी पर सवार होकर झांकियों के साथ शहर भ्रमण करते हैं। इस दौरान शहर भर में सजाई गई मां दुर्गा की प्रतिमाओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें शहर के विभिन्न मार्गों से ले जाते हुए एनसीसी ग्राउंड में पहुंचाया जाएगा, जहां देर रात रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार दशहरे के शुभ अवसर पर 50 फीट रावण का पुतला बनाया गया है, जो गोविंदगढ़ के पोलो मैदान में तैयार किया गया। भगवान मंगलाय हरे। लगभग ये 400 वर्ष पुरानी परंपरा है, जिसको सब लोगों की कृपा से, रीवा के नागरिकों की कृपा से, विंध्य के नागरिकों की कृपा से ये अभी भी चली आ रही है और एक दूसरे मुकाम पर अब पहुंच चुकी है। क्योंकि इसके बाद जो अवार्ड सेरेमनी होती है, जो हम लोग अवार्ड देते हैं, वो एक अलग अनूठी प्रक्रिया हमने लगभग 5 साल से शुरू करी है। और अब विगत 2 वर्षों से जो लोग आ रहे हैं, वो या तो पद्मश्री प्राप्त हैं या भारत में उन्होंने कुछ बहुत काम किए हैं, बहुत बड़े काम किए हैं, जिसमें अपना विंध्य भी सम्मिलित रहा है। उसको भी आज आप देखेंगे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो एकता नगर में माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार से और सोच से म्यूजियम बन रहा है, वो म्यूजियम के क्यूरेटर हमारे बीच में है, जिसके बारे में मैं जब अवार्ड दूंगा तो और सारी बातें कहूंगा। धन्यवाद। गांधी जयंती के अवसर पर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा आज कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता व सिमरिया विधायक अभय मिश्रा आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां वो धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि अपना चद्दर तकिया लेकर खिड़की के नीचे आसन लगाकर लेट गए। इस दौरान उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताया। वहीं मामले को लेकर जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने इसे अपना अधिकार बताया। अभय मिश्रा ने कहा कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री के इशारों पर घोटाले हो रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा घोटाले रीवा में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज नहीं सुनी जा रही है, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की बैठक में विपक्ष का नेता होने के कारण मुझे नहीं बुलाया जाता। और क्या कहा सिमरिया विधायक ने, आप सुनिए। गांधी जी की जयंती है। आज गांधी जयंती है, देश के लिए गौरव का दिन है। महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था कि अन्याय करना तो पाप है, पर अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप। और जहां अत्याचार हो, अन्याय हो, और जो प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं, उन प्लेटफॉर्मों से भी शासन के नियम निर्देशों का भी उल्लंघन करके यहाँ के स्थानीय एक जनप्रतिनिधि या उप मुख्यमंत्री के इशारे पर विपक्ष के हम इकलौते विधायक हैं, उससे छिपाकर बैठक करना, उनको न बुलाना, उनको जानकारी न देना, और फिर जनता हमारी ये सोचे कि मैं निष्क्रिय हूं या मैं अपनी ड्यूटी अदा नहीं कर रहा हूं, कल हमको दोषी माने। तो मैंने इनको बराबर पत्र लिखा, कल भी लिखा, और मैंने लिखा था कि मैं कल सत्याग्रह यहाँ 6 घंटे का उपवास और सत्याग्रह करूंगा। और जनता की बातों को लेकर मैंने यहाँ सत्याग्रह किया है। जिस तरह से यहाँ का प्रशासन जमीनों के लूट से लेकर, खानदान के लूट से लेकर
मुआवजा, अभी आप लोगों ने भू अर्जन का घोटाला देखा, आंगनबाड़ी में आपने अभी पूरी नियुक्ति में पूरे जिले में घोटाला हुआ है। मानिए घोटालों की पूरी मध्य प्रदेश और उसमें रीवा ये बिल्कुल चरम में है। और सबके इनके जो गॉडफादर है माननीय शुक्ला जी हैं, जो पूरे रीवा को कौड़ियों की जमीन बेच डाले, नशे में झोंक कर कोरेक सिटी बना दिया, आज तक एक बच्चे को कोई रोजगार नहीं दिया, लोगों को 15-15 साल एक ही कुर्सी में बैठाकर लूट कट्टा बनवा दिया और अधिकारियों को अपनी कठपुतली बनाए हैं। और ये कलेक्टर महोदया उनकी कठपुतली बन के काम कर रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सोनवाने जी को, कलेक्टर महोदया को और एसपी जी जो महोदय थे उनको पदस्थ करके उनका चुनाव में भारी दुरुपयोग किया गया। मैंने वो भी सहा जब इन्होंने हमारा 6 घंटे तक प्रमाण पत्र रोक के लाठीचार्ज करवा रहे थे। यही कलेक्टर थी, यही एसपी थे, यही जिला पंचायत सीओ जो थे, अभी नगर निगम कमिश्नर है, बार बार अंदर घुसते तो जनता इनको दौड़ाती थी। तो इन लोगों का तो हम तब से देख रहे हैं तमाशा कि किस तरह से शुक्ला जी के पपेट बनकर काम कर रहे हैं। पर अब तो अति हो गई, जब रिवर लुट गया, जमीनें लुट गई, सब लुट गया और अत्याचार होने लगा। अब बिजली के कनेक्शन काटे जाने लगे, रामनवमी में कनेक्शन काटे जाने लगे, यहाँ अच्छे अधिकारी को हटा दिया गया हमारे यहाँ से और एक यही का लोकल अधिकारी बैठाकर डी उससे बदले की कार्रवाई की जा रही है। अपने रिश्तेदार को जेई के रूप में बैठा के वहां हमारे सवरिया किसानों से लूटपाट शुक्ला जी द्वारा करवाई जा रही है। तो जब ये बातें हम रखे कहाँ, जब इसी बात के लिए बैठक थी कि यहाँ रीवा का सच जानने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसीएस को भेजा, पर यहाँ की कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री माने नहीं। उन्होंने राजेंद्र शुक्ला को अपना मुख्यमंत्री मान रही और उन्होंने निर्देश दिया कि विपक्ष को अभय मिश्रा को नहीं बुलाना, जानकारी नहीं देना, तो उन्होंने मुझे रोकने का काम किया। इसके विरोध में मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। इस मौके पर कांग्रेस नेता और जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का क्या कहना है, आपको सुनवाते। तो अक्टूबर का दिन है, गांधी जयंती का दिन है। गांधी ने जो स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, उन्होंने उस स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी जिसमें समाज के सबसे नीचे तबके का आदमी भी अपने अन्याय की बात उठा सके और उसको भी वो अधिकार प्राप्त हो और वो अवसर प्राप्त हो जो समाज के ऊपर बैठे व्यक्ति को। गांधी ने यही हमें शिक्षा दी है। और आज आप देख रहे हो कि रीवा जिले के जो हालात है, आज यहाँ एक बैठक होती है। बैठक क्यों होती है? प्रशासनिक अधिकारी क्यों आ रहा है? वो आ रहा है जनता की समस्याओं पे बात करने के लिए। और आप क्या चाहते हो कि जनता की समस्याओं पे कोई बात न करे? अगर जनता के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसकी चर्चा बैठक में नहीं हो। इसलिए जो लोग चर्चा में बात रखने वाले थे, विपक्ष के लोग हैं, उनको हमारे अभय मिश्रा जो यहाँ से विधायक है कांग्रेस पार्टी के, इनको बुलाया जाना चाहिए। और नहीं तो ऐसी बैठकों का मतलब क्या हुआ जो यूनिलैटरल है कि आपने अपने अपने लोगों के बीच में बैठक कर ली। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके राजू पांडे करके उनको मैसेज दिया गया, ऐसा इनका कहना है। किसको? इनके यहाँ के कोई राजू पांडे, उनको मैसेज दिया। इनका मोबाइल नंबर नहीं है प्रशासन के पास। कलेक्टर से बात की और इन्होंने जब स्वयं कलेक्टर से बात की, राजू पांडे कौन है भाई? राजू पांडे को आपने क्यों मैसेज किया? आपको मैसेज करना चाहिए अभय मिश्रा जी को। अभय मिश्रा जी के पास मोबाइल रहता है, उनसे आपको चर्चा करनी की। और जब अभय मिश्रा जी ने चर्चा की तो उन्होंने क्यों नहीं कहा, यह बात क्यों नहीं कही? देखिए, इनका मन खराब है। ये नहीं चाहते कि जनता के मुद्दों पे चर्चा हो, ये नहीं चाहते कि इनके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का रुख है। यही रुख ये नगर निगम में महापौर के साथ अपनाते हैं और यही रुख ये अभय मिश्रा जी के साथ एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ है कि जब इनको मीटिंगों से बाहर रखा जाता है, क्योंकि ये मीटिंगों में जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के अन्याय की लड़ाई लड़ते हैं। और आज 2 अक्टूबर का दिन गांधी का दिन है। आज गांधी ने जो हमें सिखाया है उस बात का हमको पालन करने की जरूरत है। और आज उस दिन इन्होंने मौन सत्याग्रह करके ये बात जनता के सामने लाई है कि यहाँ का प्रशासन निरंकुश है और एक व्यक्ति के इशारे पे सारा प्रशासन संचालित हो रहा है। और वो व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा ही यहाँ होता है, चाहे वो जमीन की लूटपाट हो, चाहे वो खाद्यान्न की लूटपाट हो, चाहे वो भर्तियों में घोटाला हो, और चाहे खाद की समस्या हो, चाहे बिजली की किसान को समस्या है। आज बिजली को लेकर पूरे जिले में हाहाकार मचा है। पर बात ये तो सत्ता के विधायक तो करते नहीं, बात कौन करेगा? विपक्ष का विधायक कर देगा। तो विपक्ष के विधायक को आप बुलाते ही नहीं मीटिंग में, तो बात कैसे होगी? मतलब अपनी बात बैठक में नहीं रख पाए तो अब इस बात को कैसे आप ऊपर तक पहुंचा पाए? ये पहुंचा दिया, माध्यम में पहुंचा तो दिया, आज आपके माध्यम से पहुंचा दिया। आप ही तो वो प्रहरी हो जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है। और हम लोगों को ये विश्वास है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो और आप हमारी और हमारे विधायक की
और इन देश सहित प्रदेश भर में विजयादशमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान जहां रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है, वहीं पुलिस लाइन रीवा में शस्त्रों का पूजन भी किया गया। दशहरे के शुभ अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान सहित तमाम पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। शस्त्र पूजन के समय सभी पुलिस अधिकारी हवन, मंत्रोच्चार और पूजा के पारंपरिक विधाओं का पालन करते हुए शस्त्रों की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पुलिस विभाग ने अपने शस्त्रों और उपकरणों का सम्मान करते हुए उनका तिलक लगाया और साफ सफाई की। सबने इस पूजा को जीवन में विजय, साहस और सुरक्षा की भावना को प्रबल करने वाला माना। हरि ओम श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन हरण भव भय दारुणम नव कांज लोचन कांज मुख कर कांज पद कंज। आयोजन किया गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सबसे पहले आप सबको और आपके माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं, विजयादशमी की सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि विजयादशमी पर्व विजय का प्रतीक है। असत्य पर सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म की विजय और अन्याय पर न्याय की विजय। और इसलिए आज के दिन शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्र की भी पूजा होती है। आज यहाँ पर शस्त्र पूजा का आयोजन पुलिस लाइन पे हुआ है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक जी हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने कार्यकाल में ये परंपरा शुरू की है कि जिस तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी को समारोह पूर्वक हम लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही सभी मंत्रियों की इस प्रकार से पोस्ट नियुक्ति करके और शस्त्र पूजा में सभी सम्मिलित हों, जिससे शस्त्र पूजा के महत्व को लोग समझ सकें। उस दृष्टि से ये दूसरा वर्ष है जब पुलिस लाइन पे शस्त्र पूजा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। और ये शस्त्र कमज़ोर को न्याय दिलाने के लिए पुलिस को के सुपुर्द होता है। और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था की बहाली और शांति की स्थापना का कार्य का संकल्प। गांधी जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से 12 कैदियों को रिहा किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के जेल विभाग भोपाल के आदेशानुसार 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर कुल 12 कैदियों को रिहा किया गया। ये छूट कैदियों के अच्छे चाल चलन के आधार पर की जाती है, जिसमें सीधी के 2, सिंगरौली के 2, अनूपपुर के 3, शहडोल के 4 और उमरिया का 1 कैदी शामिल है। इस संबंध में क्या बताया जेल अधीक्षक ने, सुनिए। सर, आप गांधी जयंती के अवसर पर कैदी छोड़े जा रहे हैं जेल से, क्या नियम है, कितने कैदी यहाँ से रिहा हो रहे हैं? आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से 12 आजीवन कारावास के कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी जो जिला स्तरीय समिति की गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन है, उसके तहत इनका नाम का प्रपोजल जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था। राज्य शासन से इन सभी कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव ओके हो गया था और आज इसी अवसर पर ये रिहा हो रहे हैं। इनमें से 11 कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे और 1 कैदी SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। इन्होंने जो शासन की रिहाई पॉलिसी है उसके तहत जो निर्धारित मानदंड है उनको पूरा किया है और इसके तहत आज इनको इस जेल से रिहा किया जा रहा है। सर, ये जो चयनित होते हैं केवल मतलब एक संख्या है 12, इसके अलावा भी कई लिस्ट गई होंगी आप यहाँ से कि 12 गई? नहीं, देखिए, जो शासन की रिहाई पॉलिसी है उसके तहत जो मानदंड निर्धारित है उनके कि किनको रिहाई हेतु पात्र माना जाएगा, किनको रिहाई हेतु अपात्र माना जाएगा, तो वो पात्र कैदी जितने होते हैं उनका पूरा एक लिस्ट बनती है जेल से, स्क्रूटनी होती है। तो जिला स्तर पर एक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है। वो समिति इसका परीक्षण करती है और परीक्षण करने के बाद जब समिति इन नामों के प्रस्तावों को सही पाती है, उचित पाती है और पात्र पाती है, तब इनके अनुशंसा सहित जेल मुख्यालय भेजती है। जेल मुख्यालय में भी एक समिति बनी हुई है। जेल मुख्यालय की समिति भी इसका
पुनः परीक्षण करती है और अपनी अनुशंसा सहित राज्य शासन को भेजती है, और राज्य शासन स्तर पे भी समिति बनी हुई है, वो भी फिर इसका फाइनली परीक्षण करने के बाद इनके नामों को हरी झंडी देती है, तब ये बंदी रिहा होते हैं। ये बताइए किस मामले में आप यहाँ आए थे, आज रिहा हो? श्रीमान जी घर द्वार कोई चीज नहीं है तो रहने का। यहाँ आए थे, कब आए थे यहाँ? यहाँ तो आए थे 2009 से जेल में पड़े हैं श्रीमान जी। क्या घटना क्या हुई थी, काहे के लिए अंदर किए गए थे? अब जो कोई धंधा पाने के लिए। नहीं, आपके साथ घटना क्या हुई थी कि आपको 302 है, 302 काहे का झगड़ा था आपका? जमीन के था। जमीनी विवाद? जी जी। क्या सीखा जेल के अंदर इतने वर्षों में रह के आपने? तो क्या कर सकते हैं श्रीमान जी, जो कुछ बना देंगे, गरीब आदमी है। आज क्या सीखा है आपने जेल के अंदर, क्या सीखा है? कुछ नहीं सीखा, गल्ला चुनाई में ड्यूटी था, क्या सीखेंगे। अच्छा, गल्ला बिनते? जी जी हाँ। यहाँ जो आप लोग काम करते थे उसका पैसा भी मिलता है, तो कितना मिला है आपको? आपको 8-10,000 रुपए निकाले हैं कुछ शादी काम के लिए। कहाँ के हैं आप? सिंगरौली के। कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे? हाँ सिंगरौली। परिवार वाले आए हैं? नहीं, को भतीजा है, चला जाएंगे दादा, चला जाए। रास्ते के विवाद में जमकर लाठी डंडे और टांगी से हमला करने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि घटना में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। मऊगंज जिले के कोन गांव के रहने वाले सोहन लाल कुशवाहा ने बताया कि वो अपना ट्रैक्टर लेकर चिंतामणि पाठक के खेत से निकल रहे थे। तभी चिंतामणि के परिवार के सदस्य रामायण पाठक, शिवा पाठक, शिवेंद्र पाठक ने मिलकर उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद जब उनके परिवार के लोग बीच बचाव करने आए तो उनके पिता, पत्नी और घर के अन्य सदस्यों को भी मारा। सोहन लाल ने बताया कि कई साल पहले उनके चाचा का मर्डर भी इसी परिवार ने किया था। घटना के दौरान मारपीट का वीडियो भी पीड़ित ने सौंपा है। पूरे मामले को लेकर हमने पीड़ित सोहन लाल से बात की। लगता था मेरा आलू से, लगता था मेरा आलू से, मेरा आलू से लगता था, मेरा आलू से लगता था, मेरा आलू से लगता था। क्या नाम है और क्या घटना होगी आज? सर, हमारा नाम सोहन लाल कुशवाहा है और हमने चिंतामणि पाठक के खेत होके अपना ट्रैक्टर लेकर के जा रहे थे। तो चिंतामणि पाठक ने बोला कि हमारे खेत होके क्यों तू जा रहा है, तुझको कई बार मना किए, जो कि हमारे घर जाने के लिए वही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो सीधा मारने लगा और उसके भाई रामायण पाठक आया, वो भी सीधा मारने लगा। और उस चिंतामणि का लड़का शिवेंद्र कुमार पाठक और रामायण पाठक का लड़का शिवाकांत पाठक, ये चारों रख के हमला किए हमारे ऊपर, हमारे पिताजी के ऊपर, हमारे बड़े पिताजी के लड़के कृष्णा भैया हैं उनके ऊपर, हमारे माता जी के ऊपर, हमारे मिसेज जी के ऊपर, मिसेज जी की जो कि हमारी अंगुली कट गई है, और कुल्हाड़ी से पिताजी को मार दिए हैं। तो उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। डॉक्टर ये बताए हैं कि 10% चांस है, बाकी कोई चांस नहीं है। जो कि पिताजी कहाँ भर्ती है? ये कौन सी हॉस्पिटल है? मिनरवा हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं वर्तमान में। डॉक्टर से पूछने पर डॉक्टर बता रहे हैं बेटा कोई चांस नहीं है, 10% चांस है, बाकी अब प्रभु से प्रार्थना करिए, मैं अब क्या कर सकता हूँ। थाने में आप सूचना दी थी, क्या हुआ? घटना के बाद हमने तत्काल टीआई साहब को फ़ोन लगाए, टीआई साहब ने तत्काल फोर्स भेजे हैं। इसके बाद वहाँ से लाद करके ले आए हनुमना से तत्काल डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, तो तत्काल रीवा यहाँ आ गए। कौन सी गांव की घटना है? एक ग्राम कोन, ग्राम पंचायत गोइडार, जनपद पंचायत हनुमना, जिला मऊगंज की घटना है, जो कि 2005 में चिंतामणि पाठक और उसके लड़का बड़ा महेंद्र कुमार पाठक मिलके हमारे चाचा की 2005 में हत्या कर दी गई है। फिर इसके बाद 3 महीना जेल में बंद थे, इसके बाद छूट गए, इसके बाद केस वगैरह चली हो गया 10 साल 15 साल लगभग। इसके बाद मामला हो गया हल्का फुल्का शांत था। अब फिर से उन्हें बोले कि एक बार मार दिए हैं तो क्या कर पाया है तू, इस बार तेरे पूरे खानदान को समाप्त कर दूंगा। विवाद किस चीज का चल रहा है? विवाद केवल रास्ते की केवल विवाद है कि
उसके ज़मीन से सरकारी ज़मीन लगी हुई है और हमारे ज़मीन से भी सरकारी ज़मीन लगी है, वो पूरा कब्जा करके रखा है और वही हमको एक रास्ता है अपने घर जाने के लिए। पुलिस ने अभी गिरफ्तारी की कि नहीं? पुलिस ने अभी गिरफ्तारी कोई नहीं की है, क्योंकि उसका भाई टीआई है, वो फुल दबाव डाला है हर जगह। क्या नाम है उसके भाई का? उसका भाई का नाम है राजेंद्र प्रसाद पाठक। इस समय टीआई वर्तमान में ये सीधी साइड में कहीं है, हमको क्लियर मालूम नहीं है, पर इसमें टीआई पोस्टिंग पर वर्तमान में है। वो बोला भी है कि जान से मार देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अब हमारा भाई टीआई है, वर्तमान में सब कुछ देख लेगा। क्या नाम है आपका? जो कि वीडियो जो मारते वक्त जो कुल्हाड़ी से मारा है वो वीडियो एकदम बरामद है। तो वीडियो में दिख रहा है मारते हुए? बिल्कुल वीडियो में दिख रहा है, टांगी लेकर के घूम रहा है। ये रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बिछिया थाना अंतर्गत गाज गिरने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बिछिया थाना अंतर्गत लक्ष्मणपुर गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग विश्राम कुशवाहा की गाज गिरने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि विश्राम खेत में चारा काटने गए थे। इसी वक्त अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आए। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रसाद कुशवाहा हमारे मझले पिताजी हैं। क्या कर रहे थे? वो चारा काटने गए थे वहीं खेत में जी। कितने बजे घटना है? ये लगभग 6 बजे के आसपास ही घटना है, कोई जानता नहीं है वास्तविकता। ये चारा काट के और वो साइकिल में बांधने की कोशिश कर रहे थे, तभी बिजली गिरी है और वहीं पे साइकिल ये दोनों गिर गए थे। पानी गिरने लगा था। इसके बाद जब घर नहीं पहुंचे तो लोगों ने बोला कि भाई जो देखो काहे नहीं आए, तो मोहल्ले के लड़के गए और देखे तो वहाँ पड़े मिले। फिर ये एम्बुलेंस को फ़ोन किए, यहाँ से एम्बुलेंस गई और लेके आई। अब चूंकि हम गांव में थे नहीं, हम बाणसागर देवरन में थे। इनका क्या नाम था? ये विश्राम प्रसाद कुशवाहा नाम था इनका, लक्ष्मणपुर। शहीद भगत सिंह सेवा समिति ने गांधी जयंती के अवसर पर चरण धोकर छुआछूत और ऊंच नीच दूर करने का संकल्प लिया। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी ने समाज से छुआछूत और ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने के लिए राधेश्याम साकेत और विकास रावत के चरण धोकर समाज में फैली बुराइयों को मिटाने का संदेश दिया। इस अवसर पर सुजीत द्विवेदी ने कहा कि ईश्वर ने हम सबको एक समान पैदा किया है, देश सबका है, समाज सबका है, फिर समाज में भेदभाव और छुआछूत पैदा करने वाले हम कौन होते हैं। और क्या कहा सुजीत द्विवेदी ने, सुनिए। है और दशहरा भी है और हम प्रतिवर्ष गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हमारा कार्यक्रम चलता है। उसी कार्यक्रम के तहत आज चूंकि शुरुआत है और आज विश्व अस्पृश्यता दिवस, गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश में छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। उसी कार्यक्रम के तहत आज हमने घनश्याम साकेत और विकास रावत के हमने पैर धोए और समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि छुआछूत हमारे समाज के लिए, देश के लिए घातक है और इससे हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि देश को मजबूत बनाना है, देश को संपन्न बनाना है, तो देश में जातिवाद और छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और अगर किसी भी घर परिवार में नशा है तो निश्चित रूप से वो घर परिवार बर्बाद हो जाता है, देश बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमने नशा मुक्ति की भी शपथ दिलवाई है
और हमने इस बात की भी शपथ दिलवाई है कि आज से हम लोग जातिवाद से दूर रहेंगे, छुआछूत से दूर रहेंगे। ये रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूथ कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। स्वच्छता पखवाड़ा के समापन अवसर पर आज संजय गांधी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा स्वच्छ साफ प्रदेश का संदेश दिया गया। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संघ संजय गांधी समिति के सदस्य द्वारा संभागायुक्त मेडिकल कॉलेज रीवा के अधिष्ठाता, गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा के अधीक्षक की अगुवाई में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित 17 सितंबर से लगातार चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा अभियान एवं गांधी जयंती समारोह के शुभ अवसर पर आज विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर सैकड़ों की संख्या में श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदेश को, संस्थान को, गली मोहल्ले को स्वच्छता का संदेश दिया। संजय गांधी चिकित्सालय के अस्थायी कर्मचारी जन एक साथ सामूहिक सरकार के स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को और उनके नक्शे कदम पर चलने की और उनकी विचारधारा को आत्मसात करने के रूप में इस दिवस को मना रहे हैं। आज सामूहिक रूप से हमारे सफाई साथी, वार्ड वाइज साथी और गार्ड साथी और संस्था के सरकारी कुछ कर्मचारी, हमारे साथी, सब लोग मिल के आज स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत पूरे कैंपस के आउटर की सफाई करने का काम किए हैं और महात्मा गांधी जी के पैगाम को, उनकी जन जयंती को जन जन तक प्रसारित करने का काम किए हैं। इसमें हमारे संस्था के अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील अग्रवाल सर और डॉक्टर राहुल मिश्रा सर अधीक्षक और हाइट्स कंपनी और एवं इजाइल कंपनी के प्रबंधक महोदय और यहाँ के तमाम सामाजिक संगठन जैसे राजा भैया का योगदान और हमारे आउटसोर्स कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विपिन पांडे जी का और जो हमारे साथी हैं सफाई कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता, उनका सबका, रविकांत भाई जी का सबका योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर गांधी जयंती की सबको शुभकामनाएं देता हूं और विजयदशमी दशहरे की भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज दशहरा भी है। माता रानी आज से विदा लेंगी, 9 दिन नहीं है। पूरा शहर, पूरा देश, पूरा राष्ट्र इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया है और आज हम लोग इस स्वच्छता के माध्यम से अपने घर को, अपनी संस्था को, अपने शहर को, अपने राष्ट्र को और अपने सरकार की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबको यही पैगाम देते हैं कि सब अपने घर बार, परिवार, समाज और राष्ट्र को स्वच्छता के पैगाम को प्रेषित कर अपने आप को स्वच्छता के प्रति दृढ़ संकल्पित कर इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहे, ताकि देश, राष्ट्र स्वच्छ रहे, ताकि आदमी भी स्वस्थ रहे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। देखते